सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस केस में ड्रग का एंगल भी सामने आ रहा है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो की लेटर के मुताबिक रिया ड्रग्स लेती थी। एक चैट रिया जया साहा के बीच की भी है। जया रिया से कहती है कि चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का पत्र मिला है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इस केस में एनसीबी ड्रग्स एंगल से आगे की जांच करेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि ईडी से एनसीबी को जो लेटर मिला है उसमें एमडीएमए ड्रग्स, गांजे और एलएसडी ड्रग्स का नाम लिखा हुआ है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कांग्रेस समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक बुलाई। नीट जेईई एग्जाम पर यह मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला हुआ कि नीट जेईई एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 7 राज्य जाएंगे। इस मसले पर ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग के साथ मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जीएसटी, जेईई और नीट एग्जाम को लेकर विपक्ष की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि दीदी हम साथ रहेंगे तो हर आपत्ति डरेगी। सीएम उद्धव ने कहा कि पहले हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है। दरअसल ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे को बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप अच्छा लड़ रहे हैं। इस पर उद्धव ने कहा कि मैं लड़ने वाले बाप का लड़ने वाला बेटा हूँ। कोरोना संकट अब भी बरकरार है, लेकिन इस दौरान जेईई और नीट परीक्षा को हरी झंडी दे दी गई है। अब इस मुद्दे पर सियासी संग्राम हो रहा है। परीक्षा को टालने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जी की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी, तो वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। नीट की परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। जो स्टूडेंट नीट परीक्षा के लिए अपने आवेदन भेजे थे वो अब एनटीए की वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को कुछ दिनों पहले ही बता दिया गया था कि उनकी परीक्षा किस शहर में है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ते हुए देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में रोजाना टेस्टों की संख्या को 2 गुना किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अभी रोजाना 20,000 टेस्ट हो रहे थे, अगले 1 हफ्ते में 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन से देश की आर्थिक कमर टूट गई थी। अब देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को पड़ी मार को लेकर बुधवार को बेहद अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें आई हैं उसके पीछे सरकार की ओर से सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार होता नहीं दिखाई दे रहा है। बुधवार को भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वो अभी वेंटिलेटर पर ही हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने ये जानकारी दी। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि प्रणब मुखर्जी की हालत में मंगलवार से कोई बदलाव नहीं आया है। वो गहरे कोमा में हैं, अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण मानक स्थिर हैं। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 86 अंक के ऊपर और निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 79 अंक और निफ्टी 10 पॉइंट नीचे तक गिरा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 230 अंक ऊपर 39,074 पर और निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर 11,551 पर बंद हुआ।